ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोचामि समय पाहुण मृणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय श्वानमुद्याचकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निर्जराधिकार गाथा 204 अपनी चल रही है। इसमें ज्ञान के विशेष भेद जो ज्ञेयों के निमित्त से होते हैं, उन ज्ञान के विशेषों को गौण किया जाए तो उसमें एक ज्ञान सामान्य स्वरूप आत्मा ही व्याप्ता है। ऐसा जब जीव अंदर में अपने उस ज्ञान से उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जानकर मानकर अनुभव करता है तो उसके जीवन में अनादिकालीन संयोगाधीन दृष्टि और जो परकृत कर्मकृत भावों में एकत्व मत आदि करते हुए जो निरंतर जीव राग द्वेष मोह करके चतुर्गति का पात्र बना हुआ है, उसका क्रम से अभाव होकर वीतराग विज्ञानता रूप सम्यक संवर निर्जरा और मोक्ष की सिद्धि होती है। तो ये बात यहाँ पर इस निर्जरा के प्रकरण में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं कि अनादिकाल से इस जीव ने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप नहीं जाना माना, अनुभव नहीं किया, उसकी आराधना नहीं की, उसको भूलकर निरंतर पर में मूर्छित होकर के संयोगी भावों में मूर्छित होकर के निरंतर चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। तो यहाँ उस अपने आत्मा के मूल स्वरूप को स्पष्ट करके उसकी श्रद्धा ज्ञान कराकर जीव को अपने उस वास्तविक शाश्वत पद की सिद्धि कराई जा रही है। इस समय सार ग्रंथ निःशुद्धात्मा के दर्शाने की मुख्यता से ही आचार्य देव ने लिखने की प्रतिज्ञा की थी कि हम तुम्हारे लिए इसमें अनादिकाल से तुम जिन सुतपरिचित अनुभूत हो काय में काम भोग बंधन की कथाओं में, हम तुम्हारे लिए अब वो बात नहीं समझाएंगे। वो तो तुम्हारे परिचय में है, अनुभव में, परस्पर एक दूसरे मोही जीव उपदेश भी करते रहते, परंतु हम तो तुम्हारे लिए जिसको आज तक तुमने नहीं देखा जाना अनुभव किया, जिसके स्वरूप को सुना नहीं और जिसके स्वरूप को प्राप्त करने वाले साधकों की तुमने संगति नहीं की, कदाचित उनका संग तो किया पर संगति नहीं की। संग और संगति में अंतर है।
बाहर से उनसे जुड़ कर के और अपन ने उनको अपना मान लिया, उनसे मोह कर लिया, तो अपन ऐसा तो करते रहे कि अनंत भगवान हमारे हैं, सिद्ध भगवान हमारे हैं, पंच परमेष्टि हमारे हैं, तो ये ऐसा मोह तो कर लिया उन्होंने। परंतु वे जिस स्वरूप को ग्रहण करके पंच परमेष्टि बने, सुखी हुए, ऐसे उनमें से अपन ने प्रवृत्ति नहीं की, गति नहीं की। इसलिए संग कर लेने से कल्याण नहीं होता है, संग से तो और सांप्रदायिकता खड़ी होकर के और तीव्र कसाएं होती हैं। इसलिए आज तक हमने ज्ञानियों की संगति नहीं की। वे जिस स्वरूप के अवलंबन से प्रवृत्ति करके सुखी हुए हो रहे हैं, वो कार्य नहीं किया। इसलिए अपन को यहाँ अब आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया अब तुम अपने उस एकत्व विभक्त स्वरूप को जो आज तक भूले रहे और विषय कसायों में भूले रहे, उसी में उलझते रहे, तो अब तुम्हारे लिए जो आत्मा के अहित में ऐसे विषय कसाय हैं, उनका त्याग करके अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा के अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित पूर्वक अपने आत्मा के उस स्वाश्रित दशा की प्रयोजन की सिद्धि करो। ये बात यहाँ पर अपन को आचार्य देव ने बतलाई है। तो अभी इसमें अपन ने जो ज्ञान स्वरूप आत्म पद है, उस पद को जीव ने आज तक ग्रहण नहीं किया, पर पद में मगन होकर के जीता रहा। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर प्रत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो पर पद निज पद मान मगन हुए, पर परिणति लिपटाए। तो आज तक हमने पर में ही मूर्छित होकर के और अपना उसको स्वरूप मान करके निरंतर पागल बने रहे और आकुलित होते रहे, दुखी होते रहे। अब आचार्य कह रहे कि भैया अब तो त्यागो, अब तो त्याग, निज पद बेइये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दोन हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको वे। तो ये अपन ने 204 गाथा में, टीका में, और कल एक छंद भी पढ़ा था, इसके माध्यम से अपन ने अभी इस बात को समझा है। अब आगे और भी एक छंद दिया है आचार्य अमृत चंद देव ने, उसको पढ़कर और आगे जयसेनाचार्य देव की तात्पर्य टीका के माध्यम से अपने उस निज पद के स्वरूप की यहाँ पर क्या स्थिति आचार्य देव बतला रहे हैं अनुभव करके, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, कलश है 142 नंबर का, इसको अपन पढ़ते हैं कि जिस पद को भूलकर जीव ने आज तक धर्म के नाम पर क्या क्या किया, पर उससे कुछ भी प्रयोजन नहीं, आकुलता और दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। तो देखिए, लिस्यन्ताम स्वयमेव दुष्करतरैः मोक्षोन्मुखै कर्म भी क्लस्यन्तां च परे महाव्रत तपो भारेण माग्नाश्चिरम् साक्षान्मोक्ष इदं निरामय पदम् संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहि। इस छंद का हिंदी पद अनुवाद जो किया गया है, उसका हिंदी पद है, पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, जाने बिना निज आत्मा जिन बर कहें सब व्यर्थ हैं। मोक्षमय जो
ज्ञान पद वह ज्ञान से ही प्राप्त हो, निज ज्ञान गुण के बिना उसको कोई पा सकता नहीं। ये इस छंद का ये हिंदी पद्यानुवाद पढ़ा। इसके ऊपर आचार्य नहीं पंडित बनारसी दास जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से 5 छंद लिखे हुए। तो इसको भी अपन अब क्रम से पढ़ते हैं। पहले तो अभी इसका अपन समय सार जी में जो हिंदी अर्थ किया है इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ कहते हैं दुष्कर तरई कोई जीव तो दुष्कर तर और मोक्ष उन्मुखई, मोक्ष से परान्मुख, मोक्ष से बाह्य कर्म भी कर्मों के द्वारा स्वयमेव, स्वयमेव माने जिन आज्ञा के बिना अपने मनमाने तरीके से, क्लिश्यंताम, क्लिश्यंताम माने क्लेश पाते हैं तो पाओ, दुखी होते हैं तो दुखी हो, और परे माने अन्य कोई जीव महाव्रत तप भारेण, मोक्षोन्मुख अर्थात कथनचित जिनाज्ञा में कथित महाव्रत और तप आदि के भार से चिरम बहुत काल तक भगना भग्न होते हैं। टीका में यहाँ पर कलश टीका जो दी है राजमल जी की, उसमें तो किया है भग्न होते हैं अर्थात चूरा हो जाते हैं तपस्या कर करके। तो कहते हैं भग्न होते हैं यानी क्या होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। क्लेशंत्याम क्लेश प्राप्त करते हैं तो करो, किंतु साक्षात मोक्षः, जो साक्षात मोक्ष स्वरूप पद है तो कहते वो निरामय पदम, वो निरामय माने भव रोग आदि से समस्त क्लेशों से रहित ऐसा जो पद है वो तो स्वयं कैसा मोक्ष, साक्षात मोक्ष स्वरूप निरामय जो पद है स्वयं संवेद्यमानम, स्वयं ही अपने ज्ञान में स्वसंवेदन से प्राप्त होता है। स्वसंवेदन मान है माने अपने ज्ञान से ही उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करने पर वो मोक्ष पद प्राप्त होता है। इदम ज्ञानम, ऐसे इस ज्ञान को ज्ञान गुणम बिना, ज्ञान गुण के बिना कथम अपि किसी भी प्रकार से प्राप्तुम नहीं क्षमन्ते, वे प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। क्या और कहते हैं किंच माने और, एक श्लोक बोल दिया पहले 141, कुछ और भी कह रहे हैं, कुछ किंचित माने कुछ और। तो ये पहले तो बता दिया था कि वो ज्ञान स्वरूप अनंत गुणों के रत्नों से भरा हुआ अपना आत्मा है, और उसमें क्या है ज्ञान में अनेक प्रकार की तरंगें उठती रहती हैं, परंतु वास्तव में वो ज्ञान निधि जैसे समुद्र में तरंगें उठती रहती छोटी बड़ी, परंतु वो सब समुद्र का उल्लंघन नहीं करती, वो पानी का उल्लंघन नहीं करती, वो पानी रूप ही रहती है, अनुरूप नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान में जितना भी मति श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान, केवल ज्ञान रूप जानपना होता है, बस सब उसी सामान्य ज्ञान का ही परिणमन है, उसमें कोई अन्य नहीं आता है। जैसे समुद्र में अनेक रत्न भरे रहते हैं परंतु वो पानी रूप नहीं होते, ऐसे ही ज्ञान में अनेक के जानने में आते हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने गई काल प्रगट, परंतु वो ज्ञान रूपता को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान ज्ञान ही रूप रहता है। ऐसा आत्मा का ज्ञान स्वरूप पद वो वास्तव में किसी प्रकार खंडित नहीं होता, खंडित नहीं हुआ, खंडित हो नहीं सकता है। तो जब तक जीव
अपने ऐसे उस अखंडित ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपने रूप अनुभव नहीं करता, तब तक भ्रम से ना जाने क्या क्या कल्पनाएं करके परेशान होता रहा है, हो रहा है, और इसको बिना अनुभव किए होता रहेगा। इस प्रकार से इस छंद में आचार्य देव कह रहे कि भाई तुम और अपने मनमाने तरीके से तुम्हें जो कुछ करना हो धर्म के नाम पर, तपस्या के नाम पर, तो करते रहो, परंतु वो ज्ञान स्वरूप मोक्ष पद तो ज्ञान के अलावा और किसी से प्राप्त होने वाला नहीं है। वो तो स्वसंविद्यमान है, ज्ञान से ही वो ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभव में आता है, और वो ही शांति का मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। इसका भावार्थ दिया है 1.25 लाइन में। ज्ञान है वह साक्षात मोक्ष है, वह ज्ञान से ही प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रिया कांड से उसकी प्राप्ति नहीं होती। तुम्हें जो करना हो धर्म के नाम पर करते रहो, पर वो क्या है, भगवान जैनेन्द्र के उपदेश से बाही है, बहिर्मुख है, तो भगवान जैनेन्द्र का उपदेश नहीं है कि तुम मोक्ष पाने के लिए अन्य कुछ करो ज्ञान स्वरूप आत्मा को छोड़ के। ये अपन ने इस समय सार का जो 142 नंबर का छंद आचार्य अमृत चंद देव ने दिया है, उसका अपन ने हिंदी पढ़ा, भावार्थ पढ़ा। अब अपन को नाटक समय सार में जो इसमें जो विस्तार में खुलासा किया है, वो भी वास्तव में पढ़ने समझने लायक है। उसमें उनने बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है, और लोक में जो देखा जाता है उस तरीके से धर्म के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं, देखिए उसको भी पढ़ते हैं। ज्ञान रहित क्रिया से मोक्ष नहीं है, इसके लिए ये छंद जो लिखे हुए हैं देखिए उसको क्रम से पढ़ते हैं, और उस पर अपन सोचें, विचार करें, अपने जीवन को मिलाएं। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि क्रूर कष्ट सहें तपसों शरीर दहें, धूम्रपान करें अधोमुख होय के झूले हैं, और केई महाव्रत गहें क्रिया में मगन रहें, वह मुनि भार पे प्यार कैसे फूले हैं, इत्यादि के जीवन को सर्वथा मुक्ति नाही, फिरे जग माही जैसे बयार के बघूरे हैं, चिन्ह के हिये में ज्ञान ते नहीं को निर्वाण, कर्म के करतार भरम में भूले हैं। अभी जो अपन ने छंद पढ़ा ना, उस छंद का अर्थ है क्या कह रहे, अनेक मूर्ख लोग तो काय क्लेश करते हुए पंचाग्नि तप आदि से शरीर को जलाते हैं। यहाँ कह रहा के क्रूर, क्रूर किसे कहते, दुष्ट, जो अपनी आत्मा को सता रहे, तकलीफ दे रहे हैं, पंचाग्नि आदि तप तप करके, अथवा क्या कर रहे हैं, गांजा चरस भांग आदि पीते हैं, और नीचे को सिर लटका करके पैर ऊपर को करके लटकते रहते हैं पेड़ों पर टंगे हुए। काय के लाने, मोक्ष जावे के लाने। नरक में होती है ऐसी व्यवस्था, उल्टे लटक करके वहां जा करके पैदा होते हैं। ऐसे तीव्र कसाई दुष्ट जीव कहते हैं अपनी आत्मा को सता रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो गांजा चरस भांग पी के क्या कर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, अपनी बुद्धि खराब कर रहे हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर देखो ना, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, शराब पीते हैं, क्या क्या नहीं करते, पागलपन का काम। तो ये बाहर का नशा है, कोई बाहर का त्याग आदि ग्रहण करके उस 8 प्रकार का मद है, वो भी शराब है। एक वो शराब और एक और ये शराब। तो कहते जो इन्होंने तो एक छंद नीतिकारों ने दिया है ना कि एक धतूरा होता है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और वो खाए वो रात है और वो पाए वो राय। एक खाने पीने से नशा चढ़ता है और एक पाने से नशा चढ़ता है। तो बाहर के कहते कनक माने होता है धतूरा,
और कनक माने होता है सोना। तो धतूरा खा लेने वाले व्यक्ति को क्या होता है कि नशा चढ़ जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, उसको क्या कर रहा हो उसको पता नहीं रहता है। ये लोग जो हिंदू लोग जो शिव जी को धतूरा खिलाते ना, वही धतूरा, वो गोल गोल होता है, कांटे कांटे वाला होता है, धतूरे का नाम। भांग देते हैं जब शिवरात्रि होती है तो लोगों को प्रसाद बांटते हैं उनका भांग है। दवाई है, बस दवाई अब तो आय के लाने हैं, बस दवाई बेहोश होवे के लाने हैं, अब स्वास्थ्य लाभ के लाने नहीं है। वैद्य लोगों के पास पहुंच जाए तो उनको शोधन करके वो तुम्हारे बीमारी के दवाई के काम में भी लेते, परंतु यहाँ तो अभी अपने को भुलाने के लिए, नशे में जाने के लिए पी जाती है वो। तो ऐसा जो है, जो लोग कहते धर्म के नाम पर, तो एक तो जो है बाहर में नशा करके अपने को बेहोश भुला देते, और एक बाहर के सोना आदि संपत्ति आदि धन संपत्ति शरीर आदि 8 प्रकार का जो मद सामान्य से दिया है, तो इसको प्राप्त करके बोरा जाते हैं, पगल आ जाते हैं। मेरे जैसा कोई नहीं। जिला सुंदरी, प्रांत सुंदरी, राष्ट्र सुंदरी, विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होती है, देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी? ये सब काय की प्रतिष्ठा है? ये नशे की प्रतिष्ठा दौड़ है, नशे की। गिनीज बुक्स में नाम लिखा जाता है मेरा। जितने पागल मिलेंगे तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े बड़े, कहाँ मिलेंगे आपको देखना है तो गिनीज बुक्स में उनके नाम मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ कहते आचार्य देव कि भैया देखो, अरे तुम्हारी आत्मा का स्वरूप परमात्म स्वरूप है, परम आनंद को भोगने का स्वभाव है, पर तुम कैसे क्लेश सहन कर रहे हो, कैसे परेशान हो रहे हो भ्रम से, समझो। तो कोई गांजा चरस आदि पीते हैं, नीचे को सिर और ऊपर को पैर करके लटकते हैं, और कोई महावीर धारण करके तपस्या में लीन होते हैं, 15-15 दिन महीना के उपवास करते हैं बिना आत्मबोध के। बता रहे जो लोग ज्ञानी हैं वे भी योग धारण करके 6-6 महीना 15-15 दिन के 1-1 साल के खड़े हो जाते ध्यान में, वो एक अलग चीज़ है, उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ। तो किन की बात चल रही? यहाँ तो मिथ्या दृष्टि जीवों की बात चल रही है। तो और वो बाही है, वो जो देखो 1 साल तक का योग से मोक्ष नहीं हुआ, और भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा लेके अंतर मुहूर्त में स्वरूप ध्यान करके मोक्ष पा लिया। तो बाहर के योग से मोक्ष नहीं मिलना है, ध्यान रखना। ऐसे मिलना है अपने योग से, अपने से जुड़ने से। बाहर के भोजन आदि छोड़ करके और मांसोपवासी तपस्या आदि करने से उससे नहीं मिलना है मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलना है? अपने स्वरूप से अंतर्मूर्त जुड़ जाओ अगर, तो गारंटी है केवल ज्ञान होने की। इसलिए जब तक जीव अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मपद को नहीं देखता है, तब तक वो बाहर में क्या क्या करता है तो कहते करते रहो, तुम कष्ट सहना है तो सहो। महाव्रत गण करके तपस्या में लीन रहते हैं, परिचय आदि का कष्ट उठाते हैं, परंतु ज्ञान के बिना उनकी यह सब क्रियाएं कण रहित प्याल के गट्ठे के समान निस्सार जानना। प्याल जानते ना, प्यार जिसमें से धान निकाल ली जाती है और वो कोरा बिना धान के पूरे होत बांध दिए जाते हैं। ऐसे ही बिना आत्मज्ञान के ये बयार कैसे पूले हैं सब, बिना सार के ऐसी बेकार की चीजें हैं, इसमें कोई धर्म नहीं होना है। ऐसे जीवों को कभी मुक्ति नहीं मिलती। वे पवन के बघूरे के समान संसार में भटकते हैं, उनका कहीं ठिकाना नहीं पाते हो। जानते हो बघूरा? जानते पवन का बघूरा? आंधी चलती गर्मियों में अंधड़, तो उसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है कभी उधर। बघूरा होता ना, जो हवा का जो चारों तरफ से अव्यवस्थित हवा का जो है समूह इकट्ठा हो जाता है, और उसमें जो पत्ते वगैरह फंस जाते हैं तो वे क्या होते, चैन नहीं पाते। फिर
बगूरे जैसे पात की दशा मिथ्या दृष्टि की होती है। भड़बड़ाता फिरता है कसायों से, कभी इधर लड़ता है, कभी उधर लड़ता है, कभी इनसे लड़ता है, कभी उनसे लड़ता ही फिरता है सब जगह, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे बाहर में लौकिकता नेतागिरी के नाम पर हो, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं करता वो। तो कहते हैं वो पवन के बगूरे के समान संसार में भटकते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। जिनके हृदय में सम्यक ज्ञान है उन्हीं जीवों को मोक्ष मिलता है। जो ज्ञान शून्य क्रिया करते हैं वे भ्रम में भूले हुए हैं। समझ रहे कि नहीं आ रहे समझ में? अब आगे देखो और भी एक छंद दिए हैं। लीन भयो व्यवहार में उकति न उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ ते हुई। क्या समय सार नाटक में ही इस अभी जो हमने समय सार का 142वां छंद पढ़ा उसके खुलासा करने के लिए सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी समय सार नाटक की। तो देखो क्या कह रहे कि लीन भयो व्यवहार में उक्ति न उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ ते होई। हे भगवान तारो हमारे लिए, और व्यवहार के कार्यों में लीन हो गया पूरा, उसी में तन्मय होकर के बिल्कुल लगा हुआ है। और उक्ति माने होता है विवेक से प्रमाण नय के माध्यम से वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करता है कि हमारा हित किस में है अहित किस में है, बंध का कारण कौन से भाव है, मोक्ष के कारण कौन से भाव है, ऐसी कोई उक्ति नहीं सूझती है। तर्क से निर्णय नहीं, युक्ति तर्क से विचार नहीं करता है, मूर्खता पूर्वक अकेले बाहर के व्यवहार में लीन हो गया। और कैसा दीन भयो प्रभु पद जपे, हे प्रभु मैं तो क्या हूं, बहुत दीनहीन हूं, पतित हूं, आप पावन हो, हमारा कल्याण करो। तुम्हारे ही भरोसे हमने अपनी नैया को डाल दिया है इस सागर में। तो दूसरों के भरोसे अगर नैया को सागर में डाल दोगे और खेवटिया है नहीं, क्या करोगे? डूबेगी तुम्हारी नैया। जब तक सम्यक दर्शन, समंत्रभद्र आचार्य कह रहे सम्यक दर्शन खेवटिया ही इस नाव को संसार से पार लगाने वाला है। तो जिसने सम्यक दर्शन रूपी खेवटिया को तो प्रकट प्राप्त किया नहीं और नैया डाल दी उसने समुद्र में, डूबेगी नैया ऐसी। तो इस प्रकार से दीन होकर के प्रभु पद जपने से ऐसे दीनहीन व्यक्तियों की मुक्ति नहीं होती है। जो क्रिया में लीन हैं, वेद विज्ञान से रहित हैं और दीन होकर के भगवान के चरणों को जपते हैं, माला फेरते हैं और इसी से मुक्ति की इच्छा करते हैं, सो ऐसे आत्मा न हो के बिना किसी को मोक्ष आज तक मिला नहीं, मिल सकता नहीं। आगे देखो और भी लिखा, प्रभु सुमरो पूजो पढ़ो करो विविध व्यवहार, और मोक्ष स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। मोक्ष स्वरूप आत्मा काय से मिलती है? वो तो ज्ञान से अनुभव में आती है। और बाहर में तुम प्रभु सुमरो पूजो पढ़ो करो विविध व्यवहार, भगवान का स्मरण करो, जाप करो सहस्र नाम की, और क्या करो? पूजा करो। कितनी पूजा करो? कितनी पूजा करो? सहस्र नाम विधान जो भी करना है करो, स्तुति पढ़ो और अनेक प्रकार का और भी चारित्र को ग्रहण करो। परंतु ये सब भी तुम्हारे लिए जब तक तुम मोक्ष स्वरूप आत्मा जो ज्ञान से प्राप्त होती है, जब तक तुम उस ज्ञान से उसका अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम्हें मोक्ष स्वरूप आत्मा मिलने वाली नहीं है, सुखी होने वाली नहीं हो। बहुत मुश्किल है। सब क्या करें अब? छोड़ छाड़ दें सब पूजा पाठ जाप मंत्र ध्यान। उमेश चंद जी, ये तो सब गड़बड़ घोटाला है। ठीक चल रही? जिनको अकेला एकांश देखो
सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी व्यवहार की प्रवृत्ति करता है, पर निश्चय के साथ में, अकेले एकांत व्यवहार में ही धर्म बुद्धि रख करके नहीं। सहचर भूत, वो पापों से बचने के लिए और अपने यथायोग गुणस्थान प्रमाण साधना के लिए वो बाहर से निर्वृत्ति करके ये सब सुख प्रवृत्ति आदि करता है वो भी, परंतु इसमें वो धर्म नहीं मानता है। क्या मानता है? ये धर्म का सहचर भूत सम्यक आचरण है व्यवहार से। ऐसा ही सुमेल है उसका कि जो जीव मोक्ष जाते हैं वो बाहर में महाव्रत आदि को ग्रहण करके मुनि बन करके बाहर में 28 मूल गुण रूप सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए उत्कृष्ट स्वरूप की आराधना कर सकते, बिना बाहर के पूर्ण त्याग किए अपने स्वरूप की उत्कृष्ट साधना नहीं होती। पर बाहर के त्याग और मुनि बनने से स्वरूप की साधना नहीं होती। कैसे होती है? अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभव करके लीनता करने से होती है। और वो चूंकि बुद्धिपूर्वक जिनमें तुम्हारी ग्रहण किया है, इनको नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारे विकल्प टूटेंगे नहीं, आकुलता दूर होगी नहीं। बिना त्याग के राग द्वेष की आकुलता नहीं मिटती है, और राग द्वेष के त्याग बिना 11 प्रथमा बस गिनती है। बिना बाह्य त्याग के परावलंबन की आकुलता मिटती नहीं है, और बिना राग द्वेष के त्याग किए हुए अकेले वेश धारण कर लेने से, प्रतिमा धारण कर लेने से शांति मिलती नहीं। ऐसा संतुलन जब तक नहीं बने तब तक कल्याण नहीं होता है। तो यहां पर अपन को वास्तव में ये निश्चय व्यवहार का ऐसा संतुलन बन करके मोक्ष मार्ग चलता है। अंदर से अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक और फिर बाहर से निर्वृत्ति पूर्वक स्वरूप की प्रवृत्ति होती है उत्कृष्ट रूप से क्रम से। तो वो ज्ञानियों के जीवन में दोनों पाई जाती हैं। अज्ञानी जीव एकांत से अंदर में अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप का अनुभव तो करता नहीं, और बाहर में ज्ञानियों की जो बाह्य प्रवृत्ति दिखती है उसको ही धर्म मान करके एकांत से धारण कर लेता है। तो यहाँ पर उनका निषेध है जो एकांत से व्यवहार में धर्म बुद्धि करके प्रवृत्ति करते हैं। पूर्वचर और सहचरभूत व्यवहार धर्म का निषेध नहीं है। जिसको वस्तु स्वरूप समझना है वो बिना जिनवाणी पढ़े, बिना ज्ञानियों की सत्संगति के, बिना देव सास गुरु के सानिध्य के किसी को भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। कौन बताएगा? पर उसी में अपन धर्म बुद्धि मान करके, कारण को ही कार्य मान करके उसी में उलझे रहें तो कल्याण होने वाला नहीं है। व्यवहाराभास हो गया वो। परमार्थ की सिद्धि के लिए जिस व्यवहार को अंगीकार किया जाए और जिस प्रकार से परमार्थ हो उस प्रकार से उसको ग्रहण किया जाए तो वो व्यवहार है। और जिसमें परमार्थ का लक्ष्य नहीं है, परमार्थ की आराधना नहीं है, वो व्यवहार नहीं है। उस व्यवहार में धर्म बुद्धि है तो मूढ़ता है वो धर्म। इसको समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करके अंदर में जियोगे तो समझ में आएगा। ये समझ रहे ना? माने बिना ऊपर के छिक्कल के कोई भी फल पैदा नहीं होता है। और वो छिक्कल जो है वो कोई फल नहीं है। ऐसे ही बाहर से निर्वृत्ति पूर्वक अपने स्वरूप की प्रवृत्ति धर्म है, परंतु कोई बाहर की निर्वृत्ति कोई धर्म मान करके उसी में संतुष्ट हो जाए तो कहते आज तक अनंत बार ये काम कर लिया। बहुत स्थूल है वो, तो दिखाई देती है वो सब, अंदर का अपना स्वरूप दिखाई देता नहीं। वो ज्ञानगम है, अनुभवगम है। आगे देखिए और भी लिखा है, ज्ञान के बिना मुक्ति मार्ग नहीं जाना जा सकता। उसके लिए आगे दिया, काज बिना न करे जिए उद्यम, लाज बिना रन माई न जूझे, डील बिना न सधे परमारथ, सील बिना सत सोन अरूझे, नेम बिना न लहे निश्चय पद, प्रेम बिना रस रीत न बूझे, ध्यान बिना न थमे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। क्या कह रहे?
काज बिना न करे जिये उद्यम, बिना प्रयोजन के कोई कुछ भी प्रयत्न बाहर में नहीं करता। अनुद्देश्य मंदोपि ना प्रवर्तते, बिना उद्देश्य के मंद से मंद बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता। कुछ भी जो भी करता है व्यक्ति तो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के करता है। तो कहते हैं बिना प्रयोजन जीव उद्यम नहीं करता, और बिना स्वाभिमान के संग्राम में जीव लड़ाई नहीं करता है। संग्राम में कौन लड़ेगा? अपनी इज्जत को बचाने वाला वो संग्राम में लड़ाई करता है, युद्ध करता है। और बिना शरीर के क्या होता है? बिना डील के, या क्या रहे, लाज बिना रन माई न जूझे, और डील बिना न सदे पर मारत। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, व्यवहार से क्या बोलते हैं? शरीर के माध्यम पूर्वक संयम की आराधना होती है धर्म की। तो कहते हैं कि शरीर के बिना मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं सदता। वो तो यहाँ जब तक संसार में हो तो तुम्हारे लिए शरीर भी अच्छा चाहिए, पूरा वज्र समनारा सैनन वाला, ऐसे नहीं चाहिए ढीला ढाला बीमार लुंज पुंज। पूरा सामर्थ्य वाला शरीर चाहिए उत्कृष्ट साधना के लिए। तो कहते ढील बिना न सदे परमारथ, और सील बिना सत सोना अरूजे। और क्या होता है कि बिना सील धारण किए हुए, बिना अपने स्वरूप का क्या है अनुचरण किए बिना, सील माने स्वभाव का आचरण किए बिना सत्य से मिलाप नहीं हो सकता है, अपने अस्तित्व का परिचय नहीं हो सकता है। नेम बिना न लहे निश्चय पद, और कहते हैं संयम के बिना मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप बाहर में संयम का नियम नहीं लोगे, नेम, नेम माने नियम, लोग बाग बोलते नेम कसम, हमने नहीं करो ऐसा। तो यहां क्या है? नेम माने कसम, प्रतिज्ञा। तो जब तक जीव पापों से निवृत्ति की प्रतिज्ञा करके स्वरूप आराधना करने के व्रत नहीं धारण करता, महाव्रत धारण नहीं करता, तब तक मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और प्रेम के बिना रस रीति नहीं जानी जा सकती। क्या नहीं जानी जा सकती प्रेम के बिना? रस रीति, दूसरों के भावों को जब तक तुम्हें प्रेम नहीं हो, लगाव नहीं हो, तो दूसरों का भाव भी तुम्हें समझ में नहीं आता, उनके प्रति लगाव भी तुम्हें नहीं हो सकता है। प्रेम के बिना एक दूसरे के प्रति लगाव भी नहीं होता है। तो कहते हैं यहाँ पर कि प्रेम बिना रस रीति न बूझे, और ध्यान बिना न थमे मन की गति। मन की गति काय में थमेगी? ध्यान के बिना चित्त स्थिर नहीं हो सकता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। जब तक आप अपने उस एकत्व व्यक्त आत्मा में उपयोग को एकाग्र करके ध्यान नहीं करोगे, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, तब तक तुम्हारा मन रूपी हाथी, मन रूपी बंदर स्थिर नहीं हो सकता है। इसलिए चित्त स्थिर नहीं होता, और ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग को नहीं जाना जा सकता। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, बिना समझे तो मोक्ष मार्ग पे चलना चाहो, अरे मोक्ष मार्ग तो छोड़ो, संसार में भी कहीं जाना चाहो तो बिना जानकारी के पहुंच जाओगे वहां के नहीं। तो ये ज्ञान बिना से पंथ न सूझी। एक छंद और है इस संबंध में, अभी देखिए सब उसी के संबंध में खुलासा कर रहा है जो अपन ने अभी 142 में छंद पढ़ा। अब कहते हैं यहाँ पर, ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, ज्योति जगी मति होते न मैली, बाहेज दृष्टि मिटी जिनके हिये, आत्म ध्यान कला विधि फैली, जे जड़ चेतन भिन्न लखे, सुविवेक लिए परखे गुण थैली, ते जग में परमारथ जानी, गहे रुचि मान अध्यात्म शैली। क्या कह रहे हैं यहां? कहते हैं ज्ञान उदय जिनके घट अंदर। क्या हो गया? ज्ञान कला जिनके घट अंदर जागृत हो गई,
तो जिनके अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हो गया है, तो क्या हो गया? ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, ज्योति जगी मति होत न मेली। तो क्या होता है वहां पर? अब जिनकी आत्म ज्योति जागृत हो गई है और अब उनकी बुद्धि मलिन नहीं होती है मिथ्यात्व कषाय आदि से, अब उनकी बुद्धि निर्मल सम्यक ज्ञान रूप क्या है, निर्मल बनी रहती है। और क्या होता है? बाहज दृष्टि मिटी जिनके ही आत्म ध्यान कला विधि फैली। अब क्या करते हैं कि जो आत्म ध्यान में निपुण हैं, जो जड़ और चेतन के गुणों की परीक्षा करके उन्हें जुदा जुदा जानते हैं, क्या करते हैं? बाहज दृष्टि मिटी जिनके ही है, माने जिनकी परात्म बुद्धि टूट गई है, पर में आत्मा की बुद्धि टूट गई है, छूट गई है, और क्या हो गई है? आत्म ध्यान कला विधि फैली। जिनको अपने आत्मा के ध्यान की कला जागृत हो गई है और निरंतर बढ़ती जा रही है, अब वे क्या कर रहे हैं? जे जड़ चेतन भिन्न लखें शुभ वेक लिए परखें गुण थैली। वे अपने उस भेद विज्ञान रूपी सम्यक ज्ञान में स्वपर को अच्छे तरीके से समझते हुए, जे जड़ चेतन भिन्न लखें, जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में हो रही है। अब ज्ञानी उसको पर को पर जानता है, निज को निज, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। और पर को निज, निज को पर जान, फिर सुख का नहीं लेस निदान। जहाँ अपने को भूल के पर में मूर्छित हो गए तो वहाँ 3 लोक में तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। अब सुख का कारण नहीं है, कुछ भी तुम्हें बाहर में दे दिया जाए फिर भी तुम दुखी ही रहोगे। और जिसके लिए क्या हो गया है? जिसके लिए निज में निज पर का पर जानना का जागरण हो गया है, अब 3 लोक में उनको कोई दुखी नहीं कर सकता है कोई व्यवस्था? किसी भी चारों गतियों में उनको कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। बाहर नारक कृत दुख देखें और अंतर सुख रस घटाघटी। बाहर में अनेक रमे सुरन संग, प्रतिस्पर्णति से पुण्य के उदय में हटते रहते हैं और पाप के उदय में भी क्या है, अपने को भिन्न जानकर आनंद भोगते रहते हैं। तो उनको किसी प्रकार बाहर में अब कोई दुखी नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जे जड़ चेतन भिन्न लखे सो वे के लिए परखें गुण थैली, अपने अनंत गुणात्मक आत्मा के अनुभव में निरंतर जागृत रहते हैं। ते जग में परमारथ जानी, गहे रुचि मानी, अध्यात्म शैली। वे ही वास्तव में उस परमार्थ मोक्ष के मार्ग को जानकर रुचि पूर्वक उसको ग्रहण करते हुए और क्या करते हैं? वो अपने आत्मानुभव रूपी उस शैली को, मोक्ष मार्ग की सच्ची रीति को पहचान करके ऐसे जीते हैं। वे ही वास्तव में सच्चे धर्मात्मा अध्यात्मी जीव जानना चाहिए। बाकी सब भ्रम में है और चतुर्गति संसार के दुख के पात्र हैं। इस प्रकार ये अपना 142 नंबर छंद का खुलासा यहाँ अपन ने नाटक समय सार में इतने छंदों के माध्यम से किया है। अब यहाँ पर अपने लिए जो तात्पर्य वृत्ति दी गई है, उस तात्पर्य वृत्ति में भी जो अभी अपन ने 204 गाथा पढ़ी है। गाथा का अर्थ है ना तात्पर्य वृत्ति, तो ये छंद का थोड़ी है। 204 गाथा पढ़ी है। अब उस 204 गाथा का इन्होंने तात्पर्य वृत्ति में भी खुलासा किया है। अब उसके लिए हमें लगता है कि अभी अपन जल्दी में पढ़ना योग्य नहीं है, इसको शांति से अपन देखेंगे कल वगैरह आगे। इसलिए अभी अपन ने जो यहाँ पर जो विषय दिया है इसमें आचार्य देव ने, कि जब तक जीव को अपने उस ज्ञान स्वरूप पद को, आत्म पद को जब तक ज्ञान से अनुभव नहीं करता, तब तक ना तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, न मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये जीव संसार में जहाँ भी रहे, जैसी अवस्था में हो, वो दुखी रहेगा, सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए सुखी होने का एकमात्र उपाय है अपने उस ज्ञान स्वरूप निज पद का अनुभव करके और सच्चे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना। चलिए।
टांग उठा लेगा।